जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उनके शरीर का तापमान हल्का सा चेंज हो जाता है। यानी कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वैसे भी उनके शरीर का तापमान में हल्का सा बढ़ोतरी होता है। यानी कि यूजुअली जब उनका नॉर्मल लाइफ में उनके बॉडी के टेम्परेचर अलग थे और हल्का सा प्रेगनेंसी में उनके बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है। तो यानी कि बॉडी के बेसल टेम्परेचर उनका हल्का सा चेंज हो जाता है। वैसे ही जब गर्भ रुकता है, गर्भ रुकने के समय भी बॉडी का टेम्परेचर में हल्का सा इंक्रीमेंट आता है। इसे बोल सकते हैं कि इंक्रीज़ इन बॉडी बेसल टेम्परेचर। ये एक प्रेगनेंसी का ही लक्षण माना जाता है। जब इम्प्लांटेशन होते रहता है यानी कि गर्भ की दीवार पर बच्चा चिपकते रहता है, तो जो चिपकने का प्रोसेस है उसमें उनके बॉडी के टेम्परेचर में हल्का सा इंक्रीमेंट आएगा। जब बच्चा चिपकेगा तो उनको हल्का सा इंक्रीमेंट जैसे कि 0.5 डिग्री से लेके 1 डिग्री तक का हो सकता है। यानी कि आधे डिग्री से लेके 1 डिग्री तक का बढ़ोतरी हो सकता है। अब आप बोलोगे कि इतने कम डिग्री से मुझे कैसे पता चलेगा कि गर्भ में बच्चा चिपक चुका है या नहीं। तो वैसे तो आप चाहो तो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दो, या फिर अगर आपको पता करना है तो उसके लिए आपको अपने बॉडी के टेम्परेचर को रोज़ मापना पड़ेगा और ये ध्यान देना पड़ेगा कि किस दिन आपके बॉडी के टेम्परेचर में हल्का सा चेंज नज़र आया है। उसके लिए जब आपके ओवुलेशन में जब आप ट्राई करते हो उसके बाद से लगातार आपको 10 दिनों तक आपको जांच करनी है। जांच कैसे करनी है? जैसे ही आप उठते हो अपने पैरों को आपको फर्श पर भी नहीं रखना है। आपको जैसे बैठे हुए हो थर्मोमीटर को आपको वहीं लेना है। यानी कि आप अपने बेड के पास ही थर्मोमीटर को रखो और बिल्कुल एक्यूरेट थर्मोमीटर को जो बिल्कुल एक्यूरेट बताता हो उस थर्मोमीटर से नापो खुद को। यानी कि आपको कहीं जाना नहीं है, जैसे आप उठे हो वैसे ही अपने बॉडी के टेम्परेचर को आपको मापना है। और आपको एक नोटबुक में हर एक दिन का टेम्परेचर मेंशन करना है, लिखना है कि किस दिन बॉडी का टेम्परेचर आपका कितना रहा, दूसरे दिन कितना रहा, और ऐसे आपको पूरे 10 दिन से लेके 12 दिनों तक का समय का आपको बॉडी का टेम्परेचर लिखना है। किसी एक दिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बॉडी के टेम्परेचर में चेंज हुआ है, आधे डिग्री का चेंज हुआ है या फिर 1 डिग्री का चेंज हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि उस दिन आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ है। अब ये कि उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको अपने डेट मिस होने का इंतज़ार करना है। डेट मिस हो जाता है तो 5 दिनों तक कम से कम रुको और उसके बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। उसके साथ ही जैसे ही डेट के आसपास हल्का हल्का सा आपको सिम्टम्स भी दिखना प्रेगनेंसी का शुरू हो जाएगा, जैसे कि थकान होना, आपका सिर चक्कर देना, ये सारा कुछ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को